नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, तो उसी कड़ी में ये जो मैं वीडियो बनाया था उसमें मैं आपके कमेंट और जो भी आपकी क्वेरी हैं वो मांगे थे। उसमें मैंने बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई भी दिया। 131 कमेंट पड़े हुए हैं, जिसमें कि जिनका मैंने रिप्लाई दिया है उनका यहाँ पे दिखिएगा हार्ट कर दिया है, ठीक है, जिनका मैंने रिप्लाई दिया है। तो आज अपन सेकंड वीडियो इस पे करने वाले हैं, यानी कि आपके कमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं रिप्लाई दूंगा और जिनका रिप्लाई दूंगा उनका यहाँ पे हार्ट से शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप बने रहेगा शुरू से अंत तक। पहले कि आज का सेशन शुरू करें, एक इम्पॉर्टेंट सूचना। ओली बोर्ड के द्वारा आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी का एक कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसे आप 2000 में परचेज कर सकते हैं। हालांकि ये वाला जो 2000 है आपके लिए मैं आपको ऑफ़र के थ्रू 50% रिड्यूस करवा दूंगा, यानी कि आपको 999 रुपया में ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप SWM50 कोड का जो कूपन कोड है उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये 2000 वाला कोर्स आपको 999 रुपया में मिल जाएगा। अगर इसके डिटेल की बात करें तो 48 लाइव क्लास होंगे, 8 डॉट क्लियरिंग सेशन होंगे, 70 आवर प्लस आपके वीडियो बेस्ड लर्निंग होगा और 50 मॉक टेस्ट आप समझ सकते हैं। 20 मॉक टेस्ट फॉर फर्स्ट स्टेज, 10 जो टेस्ट होगा वो सेकेंड स्टेज के लिए होगा। जनरल साइंस रिवीजन नोट्स और रेगुलर जो जनरल अवेयरनेस है उसका क्लास होगा। तो आशा करते हैं आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का पहला कमेंट लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे अवनीश सिंह का कमेंट है, सर एनटीपीसी की वैकेंसी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है क्या? देखिए वैकेंसी लगभग अगर नोटिफिकेशन आ जाती है तो बहुत रेयर ही चांस है कि इंक्रीज होती है। डिक्रीज किस सेंस में होती है कि वो अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत रिड्यूस कर देते हैं वैकेंसी, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इसमें ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, ठीक है। अगला कमेंट को लेते हैं। सर कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं ग्रुप डी जुलाई 2021 में होगा। देखिए सभी अपने जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे सभी आपके कमेंट का रिप्लाई दे रहे हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें मुझे लग रहा है कि अप्रैल के अराउंड आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो सकता है। रितेश कुमार जी का जो कमेंट है उसमें इन्होंने लिखा है, सर मैंने 10th 10 और 12th 13 में दिया है। 10th और 12th एक ईयर गैप है, डीवी में प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, गैप है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन मेरा जो 12th है और ग्रेजुएशन है उसमें 2 साल का गैप है। क्यों? क्योंकि मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था तो उसमें मेरे 2 साल के गैप हो गए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है ना। आगे कमेंट ले लेते हैं। सर प्लीज़ रिप्लाई, ग्रुप डी में 20% रिजर्वेशन के बाद कौन से जोन से कितना अप्रेंटिस के पोस्ट हैं उसके रिगार्डिंग कैसे पता चलेगा और इससे कट ऑफ पे चेंज आ सकता है क्या? देखिए ये जो 20% आपके रिजर्वेशन है अप्रेंटिस वाले का, वो आपके नोटिफिकेशन में दे रखा है कि कहाँ पे कितना वैकेंसी है, ठीक है। और कट ऑफ की जहाँ तक बात रही, ये प्रीवियस जो आपके आए थे ग्रुप डी की वैकेंसी उसमें भी थी, ठीक है ना। तो इससे मुझे नहीं लग रहा कि कट ऑफ पे कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो 62,000 पिछला वाला वैकेंसी था उसमें भी आपके अप्रेंटिस वाले के रिजर्व थे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कट ऑफ निर्धारित कर सकते हैं। हालांकि इस बार तो कट ऑफ नीचे जाएगा। सर ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है ताकि उसी के हिसाब से तैयारी किया जाए? अभी मैंने बता दिया इस जो कमेंट है उसका। कुंदन बोल रहे हैं, सर जो पहले से ग्रुप डी में है उनका पेमेंट समय पे आता है क्या? 2012-13 में जॉब लिए उनका पेमेंट कितना है? देखिए अगर हम पेमेंट की बात करें तो सेंट्रल एम्प्लॉय के हमेशा पेमेंट लगभग सही समय पे ही आते हैं, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि सही समय पे आते हैं। कुछ अलाउंस वगैरह कभी कभी दिक्कत हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो देते नहीं है, देते ही हैं, ठीक है। बात रही कि 2012-13 वाले जो बंदे हैं 7 साल के बाद उनका लगभग कितना पेमेंट हो रहा होगा, तो अराउंड मैं बताऊँ पीएफ वगैरह कट के सब चीज़ कट के 32-33 के अराउंड ग्रुप डी में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें तो आपसे बात करनी है कैसे कांटेक्ट करें? आप मुझे मेल कर दीजिएगा। मेल का जो मेरा मेल आईडी है वो मेरे जो यूट्यूब प्रोफाइल है वहाँ पे दिया है, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर एनटीपीसी क्वेश्चन या क्वेरी जो भी कर लें, एनटीपीसी कोलकाता मेरिट डिटेल मेरिट के लिए मैं बता दिया हूँ, आप जाके एक बार कट ऑफ चेक कर लेंगे, मेरा नया वाला चैनल पे है, ठीक है।
GK GS बाबा के नाम से जो चैनल है, इसके प्रोफाइल में दिया हुआ है, इसी यूट्यूब के प्रोफाइल में। सर RRC ER ग्रुप डी में टोटल कितना फॉर्म आया है, ये आप RTI लगा के पता कर सकते हो भैया। बट RTI में नहीं बता रहा है, नहीं RTI में बताएगा, क्योंकि बहुत सारे जोन का RTI लगाने के बाद बताया है। हो सकता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो आपके क्वेरी में, उस तरह से आपने पूछा नहीं होगा। सर NTPC कब तक एग्ज़ाम ले सकता है? NTPC का एग्ज़ाम आप कहें तो लगभग दिसंबर के लास्ट तक मुझे लग रहा है कि उम्मीद है। सर LP रिक्रूटमेंट 22 तक आ सकती है, अभी 22 तो बिल्कुल मुझे नहीं लग रही है, हाँ 23 तक मुझे लग रहा है कि आ सकती है। मॉडिफिकेशन लिंक ग्रुप डी में आएगा, देखिए मॉडिफिकेशन लिंक नहीं आएगा आपका, दोबारा उसमें जो देखने वाला होगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, वो आ सकती है, ठीक है। अगर बात करें अगला क्वेश्चन की, अगला क्वेरी की, तो GK में प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा, कैसे तैयारी करें? GK का मैं रोज़ाना सेशन लेता हूँ, एक बार आप उसको विजिट करिएगा, मुझे लगेगा कि आपको अच्छे से वहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। संध्या बोल रहे हैं सर GE NTPC के एग्ज़ाम का शेड्यूल कब तक, सर जी बोल रहे हैं, अच्छा NTPC का शेड्यूल कब तक आएगा? देखो NTPC का शेड्यूल मुझे जहाँ तक अब लग रही है कि थोड़ा सा ये फेस्टिवल का सीज़न था तो थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो ये आपका जो दिवाली है उसके बाद ही जारी हो सकता है, ठीक है ना। और अगला देख लेते हैं, थैंक्स भैया बोल रहे हैं नीरज कुमार। अगला देख लेते हैं, सर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब स्टार्ट हो सकता है? ये मैंने आंसर दे दिए हैं। विष्णु घोष बोल रहे हैं RRB कोलकाता का कट ऑफ का वीडियो मैंने बना दिया है, तो आप देख लेंगे। ग्रुप डी एग्ज़ाम कब होगी और कट ऑफ, ये दोनों आंसर मैंने दे रखे हैं। सर UPSSC रिजल्ट गलत बता रहा है तो क्या करें? आप इसको एक बार मेल कर दीजिएगा कि आपका जो रिजल्ट है वो गलत बता रहा है, तो एक बार आप मेल कर देंगे और आयोग से अगर रिप्लाई नहीं आता है तो आप वहाँ पर फिजिकली रूप से प्रेजेंट होकर जाके अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। मनीष सर क्या रेलवे रिटायरमेंट एज 60 से 65 हो सकता है क्या? नहीं 65 तो नहीं जाएगा, हाँ नीचे जा सकता है लेकिन 65 ऊपर नहीं जा सकता। और फिर 60 से 62 या 65 जो भी है वो ऊपर जाता है, रिटायरमेंट एज नीचे नीचे जाता है, ऊपर नहीं जा सकता है। अभी तो वो कर रहे हैं 55 करने वाले हैं क्या, हालांकि नहीं हुआ है अभी। क्या RRB JE में ड्यूरिंग ट्रेनिंग में जो सीट खाली होगी वो सीट बेटिंग से को मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है, बेटिंग वाले को बिल्कुल मिलता है, इसलिए तो बेटिंग निकाला जाता है। सर मेरा सभी कागज़ में मेरे पिताजी का नाम जो भी है यादव हैं, लेकिन मेरे पिताजी के कागज़ में विष्णुदेव यादव हैं, ठीक है। अच्छा B है और एक में V है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें है, ये आप एफिडेविट के थ्रू वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे तो ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। सर लगभग में कितना समय लग सकता है? लगभग में वो मैंने बताया है कि 3 महीने तो मिनिमम कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में रेलवे को लग जाएगा, ये दोनों की बात करें तो NTPC और ग्रुप डी की। सर आपकी शादी हो गई है? ये तो पर्सनल सवाल है जो कि मैं कभी आंसर नहीं दे पाऊँगा भाई, क्योंकि पर्सनल सवाल ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं, आप फ्रेंडली अगर बात करना चाहते हो तो मेल पे कर लेना। सर CA कितने मंथ्स का करें या 12th मंथ का? सर मैथ्स को कैसे बनाएं? मैथ्स को देखिए जो मैं करा रहा हूँ रोज़ाना लगभग एक वीडियो मैं डाल देता हूँ मैथ्स का, तो उससे भी आप कंसेप्ट सीख सकते हैं, और जहाँ से भी आपको लगे कंसेप्ट सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए, यही सबसे बड़ा तरीका है मैथ्स को मतलब कि सॉर्ट आउट करने का। सर जी मेरा टेक्स्ट बुक में NTPC प्रैक्टिस सेट में 80+ आ रहे हैं और मेरा चश्मा क्या चश्मा चदुसाऊ है, चदाऊ है, क्या लिख रहे हो? क्या कुछ लेके मेडिकल में गुड्स गार्ड बन सकते हैं? देखो गुड्स गार्ड में तो थोड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आँख वाला फिट नहीं होता है तो गुड्स गार्ड और आपके जो भी जैसे आपके ALP है तो उसमें थोड़ा सा A1 कैटेगरी के मेडिकल लेते हैं, तो आप देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी में फ़िट करते हैं। सर NTPC के बारे में मैथ्स कैसे पढ़ें? अभी मैंने मैथ्स के बारे में बताया कि आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके साइंस का वीडियो देखिए, साइंस का वीडियो मैं जो नए वाला चैनल है वहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैथ्स ही अपलोड करता हूँ सिर्फ, तो नए वाले चैनल पे आप जाके एक बार ट्राई कीजिएगा। ग्रुप डी का एग्ज़ाम किस मंथ होगा? ये भी मैंने रिप्लाई दे दिया है।
सर आप कट ऑफ के बारे में बहुत सारा वीडियो बनाया, लेकिन हैंडीकैप, हाँ मैं बताता हूँ ना, हैंडीकैप के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बस इतना ऑब्जर्वेशन मेरे पास है कि ओबीसी और एससी के बीच में हैंडीकैप का आपका कट ऑफ जाता है, ठीक है ना भाई। इसलिए मैं नहीं बनाता हूँ प्रॉपर उनके बारे में, क्योंकि उनके बारे में मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, और फालतू के गलत बताने से बेटर है कि ना बताओ कोई भी चीज़ें। आई हैव ए प्रॉब्लम सर प्लीज़ रिप्लाई मी सर, बस इतना ही लिखें, उसके बाद प्रॉब्लम लिखें ही नहीं। सर हम आपके वीडियो 1 साल से देखते हैं, लेकिन आप हैंडीकैप के बारे में, हाँ अभी मैंने बताया, इनका क्वेरी का आंसर दिया। आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, हाँ इनसे बात हो गई थी। सर टीटी की वैकेंसी कब आएगी? देखो टीटी की वैकेंसी, जहाँ तक बात है टीटी की वैकेंसी लगभग क्या होती है कि अंदरूनी तरीके से फिल की जाती है, लेकिन बाहर भी आती है, ऐसा नहीं है कि बाहर से नहीं आती है। तो लेकिन अब भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि चुनाव अब है नहीं, तो थोड़ा आप 1-2 साल रुक सकते हैं। सुशांत बोला ईडब्ल्यूएस का एज रिलैक्सेशन कब शुरू होगा? देखो अभी एज रिलैक्सेशन तो दे नहीं रहा है, तो जब भी होगा वो सरकार आपको इन्फॉर्म कर देगी। मनीष बोल रहे हैं सर मेरा मैथ्स कमज़ोर है, तो वही मैंने बताया, मैथ्स कमज़ोर है तो क्या करना है, ठीक है ना भाई। आप मेरा मैथ्स का जो भी वीडियो आता है उसको आप देखिए, उसमें कंसेप्ट मैं काफ़ी सिखाता हूँ। कुमारी सोनामी, ठीक है। सर मेरा आरआरबी एनटीपीसी में सीट में हमें 35 आता है, अच्छा सीट में 35 आ रहा है, क्या हम क्या करें सर, कुछ सॉल्यूशन बताइए आप, हम बहुत टेंशन में रहती हूँ, हमें जॉब लेना बहुत ज़रूरी है सर, मेरा कुछ हेल्प कर दीजिए, आपका एहसान का। देखो ये एहसान वगैरह तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये मैं एहसान कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस आपके बीच रहता हूँ, आपसे बातें करता हूँ, इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं है। जहाँ तक बात रही कि आपका 35 आ रही है तो इसको कैसे इम्प्रूव करें, देखिए 35 आ रही है तो थोड़ा सा आप डेंजर जोन में हैं, तो सबसे पहले आप ये भूल जाइए कि हमको एग्ज़ाम देना है, सबसे पहले आप इस बात पे फोकस कीजिए कि आपका कंसेप्ट जितने भी हैं वो क्लियर होनी चाहिए। देखिए अगर इस बार एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हर एक महीने आपको 2 एग्ज़ाम निकलेंगे। तो सबसे पहले आप कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस कीजिए, यानी कि आप मैथ्स का जो भी बेसिक चैप्टर है उसको पहले कवर कीजिए, उसके बाद मैथ्स वगैरह है, साइंस वगैरह, साइंस है, उसके बाद आपका रीजनिंग वगैरह है, तो आप पहले बेसिक पे ट्राई कीजिए, आप सेट वगैरह पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि सेट के चक्कर में रहेंगे आप मतलब कि डिमोटिवेट होके वैसा ही पढ़ाई छोड़ देंगे, मतलब पढ़ाई छोड़ देंगे इन द सेंस कि मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि पहले तो आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। पुनीत बोल रहे हैं मॉडिफिकेशन लिंक सर, देखो मॉडिफिकेशन लिंक तो अब लगभग मुश्किल ही होता जा रहा है सर, अभी जो एज बार गए वो बारे में कहिए, आगे भरे हो जो आगे क्या लिख रहे हो समझ में नहीं आया भाई। ओली बोर्ड का प्रैक्टिस बुक इन हिंदी, हाँ इसके बारे में देखो प्रैक्टिस बुक तो हिंदी में नहीं है, लेकिन हाँ जो डेली मॉक टेस्ट आ रहे हैं 30 नंबर के वो आप लगाइए, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मैं खुद लगाता हूँ, ठीक है ना, इवन मुझसे नहीं हो पाता, 25-26 से ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा खासा होगा स्टैंडर्ड, तभी 30 में 25 से ऊपर नहीं जा रहा है मेरा, कभी कभी 26 कभी कभी आता है, नहीं तो 24-25 यहीं वेरी करता है, तो आप उसको जाकर लगाइए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर आप 26-27 लाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं, तो आपका ऑब्वियस है कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा। रंजन कुमार बोल रहे हैं सर आई वांट टू ज्वाइन इंडियन रेलवे स्कूल, इंडियन रेलवे स्कूल, देखो इसके बारे में मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अगर आप बोले हो कमेंट किए हो तो इंडियन रेलवे स्कूल के बारे में हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे और पता लगाएंगे कि इसमें एडमिशन कैसे होता है, ठीक है। यानी कि इनका भी मैंने कमेंट का रिप्लाई दे दिया। अभिषेक बोल रहे हैं सर एनटीपीसी बाच, बस इतना क्लास इंग्लिश में बनाया गया। देखो भाई बहुत सारे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो इंग्लिश में थोड़ा पॉसिबल नहीं है, और मैं ट्रू भी बोलूँ तो मैं उतना फ्लुएंट नहीं हूँ, बस इंग्लिश समझता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, लेकिन जिस तरह से जो इंग्लिश का एक फ्लो होना चाहिए एकदम से ऑक्सफोर्ड वाला, वो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इवन मैं भी हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, तो आई हैव ऑल्सो प्रॉब्लम इन इंग्लिश। चलो बीके सिंह बोल रहे हैं ग्रुप डी में ईडब्ल्यूएस कब लगेगा? देखो जो नोटिफिकेशन में दिया है वही लगेगा, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में थोड़ा दिक्कत हुआ है तो वहाँ पे कुछ एक्सक्यूजेज आपके माने जा सकते हैं। सर रेलवे करंट अफेयर्स का पीडीएफ भेजिए। करंट अफेयर्स का पीडीएफ जो बच्चे 770 बच्चे मेरे टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको डेली मिल रहा है, और कभी कभी तो मैं 50-60
जो सेट होता है रेलवे का, एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता हूँ। तो अगर आप लाभ नहीं उठा रहे हैं तो ये आप मतलब कि आपकी गलती है। मैंने तो हमेशा आपको टेलीग्राम पे जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन आप नहीं जुड़ते हैं तो वो आपकी गलती है। एक बार फिर से मैं आपको दोहरा दूँ कि मेरा टेलीग्राम है स्टडी विथ इसी जो चैनल है इसी के नाम से, स्टडी विथ ER मनीष करेंट अफेयर्स करके हेडिंग आएगा, उस चैनल पे आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। EVS पे वीडियो, EWS पे वीडियो बना दो, वो मैं बना दिया हूँ भाई, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा EWS पे। डोंट एडवर्टाइज अदर कोर्सेज, अच्छा तो मतलब कि क्या आप मुझे सजेशन दे रहे हो भाई, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इसी तरह से सजेशन देते रहिए क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है, क्योंकि आप ही तो भगवान हो भाई, तो आप जो कहोगे वही प्रजा सुनेगी भाई। चलो कोई बात नहीं, बुरा मत मानना भाई, आपस में मजाक चलते रहते हैं, दोस्त है यहाँ, ठीक है। तो इतना ही आपके कमेंट थे, मैं सभी के कमेंट ले लिया, आप देख सकते हैं कि सभी के मैंने अब आपके कोई भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये कहेगा कि आपका कमेंट मैंने नहीं लिया। देखिएगा सभी का आपके सामने मैं टिक लगा के पढ़ रहा था, ठीक है। तो अगली बार जब भी मैं मिलूँगा 1-2 दिन के बाद मैं एक वीडियो डालूंगा, उसमें फिर से आप न्यू क्वेरी, न्यू कमेंट आप डालिएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर से मैं वीडियो बना दूंगा। तो आशा करते हैं आपके जितने भी कमेंट थे उसके रिप्लाई मैंने अपने जो लेवल है उसके बेस्ट में जाके दिए हैं। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।